वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें? उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा है उनके। वो कैसे आपके साथ करें? उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहा है? आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? वो आपको सामने ना बिठाएं, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता ना, तो वो कैसे आपको साथ अपने बिठाएं? वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबर है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। देश के नाम में बहुत बड़ी कामयाबी है। नीति आयोग के सीईओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। उन्होंने कहा है कि जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है जर्मनी और अब चौथे नंबर पर है भारत। जी हां, नीति आयोग के सीईओ ने आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए इस जानकारी को साझा किया है। मुझे बताएं मंसूर साहब कि ये दुनिया, अब खैर दुनिया तो छोड़े ना, अभी हम वेस्ट और अमेरिका की क्या बात करें, उनके अपने मसाइल हैं, उनका प्रॉब्लम थोड़ी आई है वो तो। लेकिन ये इस्लामी ममालिक क्या सोच रहे हैं? ये जो इस्लाम के पैरोकार हैं, ममालिक है, और जब इस्लाम कहाँ है वो सारे? नाजरीन, मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक आईएमएफ के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका, जिसकी एक ही वजह है और वो ये है कि आजादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्क की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान, आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर यह जापान को क्रॉस कर जाए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक नया एस्टीमेट आया। भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला अब देश बन गया है। भारत के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाली बात, नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम, जिनका यह बयान सामने आया, भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में आप देखने वाले हो कि भारत चौथा नंबर का सबसे बड़ा देश बन चुका है अर्थव्यवस्था के मामले में। दोस्तों नीति आयोग के सीईओ ने बताया है कि भारत चौथा नंबर का सबसे बड़ा देश बन चुका है और दोस्तों भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का कहीं जिक्र भी नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई दो पहलुओं पे बात करूंगा। एक तो आलमी मैशत के तनाजर में ही देखना पड़ता है, मकामी मैशत समझ नहीं पाते हम, और उसके क्या डू यू थिंक कि हमारे ढांचे में क्या प्रॉब्लम क्या है? ये मुल्क की किस्मत तब्दील हो जाएगी, लेकिन मुल्क की किस्मत है कि हतमी तौर पर तब्दील हो ही नहीं रही। अगर मैं साकिब साहब आपसे बात का आगाज करूं तो पाकिस्तान उस तरह तरक्की क्यों नहीं करता? अगरचे हम देखें तो पॉलिसी के एतबार से आपको हमेशा फेवरेबल लोग मिले हैं। नवाज शरीफ बिजनेसमैन, शहबाज शरीफ बिजनेसमैन, इमरान खान बिजनेसमैन। बिजनेस तो ठीक किया ना उन्होंने, लेकिन जरूरत भी है तो हम फिर इनकलाब क्यों नहीं लाते? अगर आप इसको कंपेयर करें हिंदुस्तान के साथ, तो हिंदुस्तान में जो यूनियन है और जो स्टेट्स हैं, उन सबका जो रेवेन्यू मिला लें, टैक्स रेवेन्यूज, तो वो 17% है, तकरीबन हमसे 2 गुना। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में हुआ यह है कि पहले से ही बेशुमार मराद हमने दिए हैं। आपको सुन के शायद ये कुछ अजीब सा लगे। होता क्या है, आप, मैं और मैन्युफैक्चरिंग, खास तौर पर इस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग क्यों मर रही है? आपने इकोनॉमी के अंदर एक कुछ अपने मुकद्दस गाय पैदा कर दी है, जो अब हो ये रहा कि चाइना से इंपोर्ट होती है, यहाँ पे ठप्पा लगता है मेड इन पाकिस्तान का। हमारी बिजनेस कम्युनिटी ये भी कर रही है। अच्छा, इसके ऊपर भी आते हैं। हमसे वे फॉरवर्ड इंडिया जो है वो अपने गुरूर में है, और यही इंडिया उसको गुरूर को जो है ना, वो गुरूर इंडिया को ले डूबेगा। सारी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, चांद पे वो लोग पहुंच गए हैं, हर मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठे है, फिर इंडिया क्यों ना गुरूर करे? इस वक्त हमारे कंट्री की कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने, सीधी सी बात है। देखिए पाकिस्तान का जो निज़ाम है, उसके नतीजे में आप देखिए पिछले 5 साल में हमारा जो टैक्स का रेशियो है हमारी इकोनॉमी के साथ, वो वाज़े तौर पर 11.4% से गिर के
9.33% पे आ चुका है, और ये भी बहुत ही ज्यादा अब कम हो चुका है। करना क्या है, मतलब ये तो देखते आ रहे हैं बचपन से, तबाही के दहाने पर है और सब कुछ है। स्कूल में भी वही खबर पढ़ रहा होता था, आज भी 1970 के अखबार, 80 के अखबार भी पढ़ लें तो आज भी वही खबरें आ रही होती है हमारे पैदा होने से पहले। हमने देखा कि हमारे पड़ोसी ममालिक में 90s में यही प्रॉब्लम आई। हमने एक प्रेजेंटेशन दी, हमने जाके बताया कि एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का पूरा मॉडल फॉलो किया गया एंड विद इन 2 years जो इम्पोर्ट बिल्स थे वो ड्रास्टिकली डिक्रीज होना शुरू हो गए। तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि हम उन मॉडल्स को अडॉप्ट नहीं करते। इस वक्त दुनिया की कुछ कामयाब इकोनॉमीज जो हैं उन लोगों ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में है क्या, रिलेटिविज्म को क्या बात करिए, इनेबलिंग आपने माहौल पैदा किया जिसके अंदर आप बिजनेस करना आसान है। जरा जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये IMF कह रहा है। पिछली प्रोजेक्शन ये गलत थी, वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो जो GDP है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कम्पेयर टू जापान विच विल बी 4.3103 ट्रिलियन है। इन केस अगर इंडिया के अंदर कोई सेटबैक नहीं होता, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही स्टेज इन पावर एंड ही कम्स बैक इन पावर, याद रखिएगा, बिकॉज इस वक्त हर बंदा इंडिया में एक ही बात कर रहा है, 75% पॉपुलैरिटी रेट है, ये है वो है, नरेंद्र मोदी पावर में आएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो देन ऑब्वियसली चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, बिकॉज जब नई हुकूमत आती है, नए फाइनेंस मिनिस्टर, नई पॉलिसीज़, नया कुछ, नई डीलिंग्स, बहुत कुछ ऐसा होता है। सो इस सिलसिले में सेटबैक हो सकता है। लेकिन सिंस ये बात चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही पावर में आना है, तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज विन फॉर इंडिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कंडीशंस आपके सामने, ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, तो इस वक्त मेरे ख्याल में तो बुलाना भी नहीं चाहिए था असूलन। तो हमने खुद बुला के खुद को खुद ही जलील, हाँ जी, अपने आप को खुद ही जलील करने वाली, शर्मिंदा होने वाली बात है, बुलाना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान इस टाइम 25 से 30 साल पीछे चले जाएगा। अभी अवाम 25-30 थोड़ा है, हम पत्थर के दौर में चले गए हैं। हमारे मुल्क में फायर वॉल लग गई है, लोग 5G यूज कर रहे हैं, 6G यूज कर रहे हैं। हमारे मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी उन्होंने तबाह करके रख दी है, फायर वॉल लगा दी है। हम पत्थर के दौर में चले गए, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती हमारे मुल्क में। आप कह रहे हैं मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करें, एक तरफ आप इतनी लंबी दाढ़ी रख के मुझे फ्रेंडशिप की ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून होना चाहिए। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इस न्यूज के अंदर कि भारत 4था नंबर का देश बन चुका है, 4था अर्थव्यवस्था वाला सबसे बड़ा देश भारत बन चुका है। और दोस्तों, ऐसे मामलों में जापान भारत से आगे रहता था, लेकिन अब की बार भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का कहीं जिक्र भी नहीं है और दोस्तों पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि पाकिस्तान जहां IMF से भीख मांगता डोलता है, क्या वो अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।